अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस शुरू करते हैं आज क्वांटम जंपिंग का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेविल का कहना है क्रिएशन इज़ फिनिश्ड, तख्लीक मुकम्मल हो चुकी है। और लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर्स के मुताबिक ये दुनिया एक होलोग्राफिक की तरह है। यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है, सब वही है जितना आपको यकीन है। आपकी कॉन्शियसनेस वही देख पाएगी जितना आपको इल्म और यकीन है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मतलब कि जो भी आपने अपने 5 सेंसेस के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया या एक्सपीरियंस किया। हर इंसान के एक टाइमलाइन में मिलियन वर्जन्स हैं। एक वक्त में आप एक मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं तो मे बी उसी टाइमलाइन में आप अनमैरिड भी हैं। आप बेऔलाद भी हो सकते हैं और बच्चों वाले भी हो सकते हैं। उसी टाइमलाइन में आप एक डॉक्टर, वकील, नर्स, टीचर कुछ भी हो सकते हैं। उसी टाइमलाइन में आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं और उसी टाइमलाइन में आपका पार्टनर छोड़ कर भी जा चुका है। क्योंकि गाइस, आपका माइंड जो भी सोच पाता है, जो भी इमेजिन कर पाता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, वो सब आपको अवेलेबल होती हैं। वो बनी हुई हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं और वो आपको अवेलेबल हैं। अब आपका काम सिर्फ उसको चूज़ करना है, अपनी उस रियलिटी को चूज़ करना है। आप दिन भर मैनिफेस्टेशन करते हो, समटाइम्स आप क्वांटम लीप भी करते हो। क्वांटम लीप का मतलब है कि एक अपनी लाइफ में एक बड़ी तब्दीली, मतलब सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर्स का मतलब ये है कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग यानी आपकी कॉन्शियसनेस में चेंजिंग, आपका कॉन्शियसनेस अपनी जगह को चेंज कर लेता है। जैसे आप टार्च की रोशनी लगा रहे होते हो, एक जगह पे रोशनी पड़ रही होती है, ठीक है, इसके बाद आप टार्च का रुख कहीं और मोड़ लेते हो तो वो आपको कुछ और नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह कॉन्शियसनेस भी ऐसी ही है कि आप एक वक्त में जो कुछ भी बिलीव कर रहे हो, सोच रहे हो, आपको वही नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको बताया कि ये दुनिया एक मिरर है और जो कुछ भी है वो उसका आपके माइंड का प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहा है इस 3D में। ये सिर्फ आपकी थॉट्स और आपके अंदर की प्रोग्रामिंग आपको बाहर नज़र आ रही होती है। इसीलिए गाइस, जब आपको कहा जाता है कि आप इमेजिन करना शुरू करें अपने जो कुछ आपको नज़र आ रहा है उसके अपोजिट, तो आपको ये लग रहा होता है कि ये फेक है। एक्चुअली जब इंसान की कॉन्शियसनेस रेज हो जाती है, जब वो समझ जाता है कि मतलब इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं और बहुत कुछ आपको अवेलेबल है और आपको सिर्फ चूज़ करना है, फिर आपको कुछ भी फेक नज़र नहीं आता। और समटाइम्स आपको भी 3D भी फेक नज़र आना शुरू हो जाती है, अनरियल लगना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि जब 3D आपको नज़र आती है जो भी, और उसमें कुछ ख़राब चल रहा होता है लेकिन आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे होते हो, आप उसके लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये सब जो है टेम्परेरी है, क्योंकि ये आपकी थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। और जैसे ही आप थॉट्स चेंज करोगे आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी और आपकी 3D जो है वो बदल जाएगी। तो सब कुछ रियल भी है और सब कुछ अनरियल भी है। मगर मतलब ये कि अगर कोई पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोचते हैं कि ये अनरियल है तो फिर ये 3D भी अनरियल ही है। अब आपने अपनी 3D में क्या एक्सपीरियंस करना है, ये फैसला आपकी थॉट्स करती हैं, आपका फोकस करता है, आपकी वाइब्रेशन या फीलिंग्स कह लें, इन पे डिपेंड करता है कि आपकी 3D रियलिटी क्या है। एक परेशान आदमी, एक कंप्लेनर, एक उदास आदमी की ज़िंदगी में मुसलसल उदासियाँ, मुसलसल परेशानियाँ आती रहती हैं। आपने नोटिस किया होगा अपने इर्द गिर्द के लोगों में। और एक हैप्पी पर्सन को भी आपने नोटिस किया होगा कि उसकी लाइफ में कामयाबियाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं मोस्टली। मैं ये नहीं कहती कि एक खुश इंसान की ज़िंदगी में हमेशा खुशी आएगी। कुछ चीज़ें लाइफ का पार्ट होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी थॉट्स पे, आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती हैं। और लेकिन जो इंसान ज़िंदगी को एक स्ट्रगल समझता है उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल्स आएंगी, ठीक है। और जो इंसान दुनिया को एक एन्जॉयमेंट वाली जगह समझता है, एक खूबसूरत जगह समझता है, एक मतलब उसको कह लें कि उसको अच्छा फील होता है दुनिया को देख के, तो उसके लिए दुनिया इतनी बुरी नहीं होगी। इसकी वजह यही है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है थॉट्स का वही उसको नज़र आएगा जो कि अच्छा होगा। तो होता दरअसल ये कि आप अपनी आंखों से जो देख रहे होते हैं, आपकी 3D को देखकर आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है। मज़ीद चीज़ें चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, आप मुसलसल एज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि आपकी सेहत थोड़ी सी ख़राब हो गई तो आप हर आते जाते से उसका जिक्र कर रहे हैं और मुसलसल उस पर फोकस लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये
क्या हो गया। और समटाइम्स लोग होते हैं जो अपनी ख्यालों में, तसव्वुर में अपनी बीमारी को बढ़ा रहे भी होते हैं बिल्कुल अनकॉन्शियसली, जो कि एक नेचुरल बात है। लेकिन अगर अपने माइंड में यही सोचते रहेंगे, इसी पर फोकस करेंगे, तो अच्छा खासा हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेंगे। इसके बरक्स अगर आप इग्नोर करेंगे और ये एज्यूम करते रहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, खुश हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी वो मसला ख़त्म हो जाएगा। मगर दूसरों से अपने मसाइल को डिस्कस करने से सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मसले ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। आप लाइल्मी में उस चीज़ को पावर दे रहे होते हैं। तो गाइज़, आप अपना कौन सा वर्जन चूज़ करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके फोकस पर डिपेंड करता है। आप माइंड कंट्रोल करना सीखिए, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, वक्त के साथ साथ अपनी 3D को बदलता देखें। आप भी क्वांटम जंप कर पाएंगे और एक जगह आपकी रियलिटी या आपकी लाइफ स्टक नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन टीचर्स के मुताबिक क्वांटम जंपिंग क्या है और इसमें होता क्या है। तो गाइज़, ये कोई इंग्लिश मूवी नहीं है और ना कोई जादुई अमल है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस होता है। जब आप मुसलसल किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, चाहे वो नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली, वो आपकी 3D में दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी तब्दीली होगी, जैसे मिसाल दे रही हूँ कि एक लड़की को डिवोर्स होने जा रही है, हालात उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। वो लड़की डिवोर्स नहीं चाहती, मगर हालात उसको ऐसे दिख रहे हैं कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। फिर इस लड़की को पता चलता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन जो है, उससे वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। वो लड़की अपनी 3D को इग्नोर करती है और अपने तसव्वुर में, अपने दिमाग में अपने शोर को अपने साथ देख रही है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है और यूँ महसूस कर रही है कि इसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और अपने शोहर के साथ है। ये करते हुए वो अपने दिमाग में कोई और सोच नहीं आने देती, वो मुसलसल पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है। कुछ अर्सा गुजरता है और उसका शोहर उसको राब्ता करता है कि वो डिवोर्स नहीं चाहता, हालांकि पहले वो ही डिवोर्स देने जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्वांटम जंप। इस लड़की का एक वर्जन अभी भी उसी डिवोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, मगर इसने अपने शोहर के साथ हैप्पीली रहना चूज़ कर लिया और अपनी कॉन्शियस या अपना स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो चेंज कर लिया। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने जब इस लॉ को पढ़ा, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, मुझे काफ़ी बार महसूस हुआ कि यहाँ पर मैंने क्वांटम जंप किया है, कई बार नेगेटिवली और कई बार पॉजिटिवली। जहाँ पर मैं देखती हूँ कि काम अब ख़राब हो रहा है तो मैं फ़ौरन अपने हेडक्वार्टर यानी कि अपने माइंड में जाती हूँ, इसको कंट्रोल करती हूँ। मुझे महसूस होता है कि अब ये सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा है। मैं चेक करती हूँ कि मेरा इस वक्त फ़ोकस कहाँ पर है और मैं इंटेंशनली अपना फ़ोकस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हूँ। क्वांटम जंपिंग के साइंस क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर्स के मुताबिक और मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, अगर आप क्वांटम लीप लेते हो, एक तो आपको मतलब विजिबली नज़र आता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आ रही हैं, आप थोड़ा अंदर से डिफरेंट फील करना शुरू हो जाते हो। इवन के समटाइम्स आपकी चॉइसेस दूसरे वर्जन से अलग हो जाती हैं, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, आपका हल्का अहबाब, मिलने जुलने वाले लोग, आपका ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्वांटम लीप बड़ा लिया है या छोटा लिया है। इवन कि आपका वेट, आपकी बॉडी शेप, समटाइम्स आपकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। मतलब कि फ़ोकस पर डिपेंड करता है कि वो लोग जो पहले आपको मिलते थे वो भी डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं, आपकी आदतें और रूटीन बदल सकती है। तो गाइज़, जब भी क्वांटम लीप लेने का सोचें या कोशिश करें तो पॉजिटिव ही लें। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर वक्त पॉजिटिव रहें, कुछ गलत होता देखकर रिएक्ट ना करें, 3D को इग्नोर करें, अपने माइंड को क्लीन करें, मसाइल को माइंड में ना आने दें। कोई मसला हो, चाहे कुछ भी हो, इग्नोर करें। महसूस करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश करें और इसके लिए आप मतलब अफर्म कर सकते हैं कि आप हैप्पीएस्ट, लकीएस्ट पर्सन हैं दुनिया के। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करें, प्रे करें, ग्रेटिट्यूड करें और नेचर के करीब रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। कुछ अर्सा ये करें तो आपको एक बड़ा क्वांटम लीप आप ले पाओगे। मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया करें कमेंट्स में। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है, ऑब्ज़र्व किया है और मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। और ये बहुत मतलब फ़न की एक दुनिया है, बहुत मज़े का जर्नी है और इस फ़न की जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर।